4-pole 3-phase induction motor operates from a 50 Hz supply, the speed of the rotor for a slip of 0.05 is option A 1500 rpm, option B 1425 rpm, option C 1575 rpm, and option D is none of the above. Now see this problem. सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो हमारा पैटर्न है स्टार्टिंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया हुआ है? ये क्वेश्चन आया हुआ इंडक्शन मोटर का। तो क्या बोल इंडक्शन मोटर के बारे में? यहाँ पर बोल रहा है एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है। नंबर ऑफ पोल्स कितना मेंशन कर रहा है? यहाँ पर 4 कर रहा है। हम मेंशन कर सकते हैं नंबर ऑफ पोल कितना हो गया? 4। ठीक है। व्हाट अबाउट इंडक्शन मोटर? ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ऑपरेट्स फ्रॉम ए 50 हर्ट्ज सप्लाई। किसमें ऑपरेट कर रहा है? एक 50 हर्ट्ज सप्लाई। सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पास? ये दी हुई है 50 हर्ट्ज सप्लाई। द स्पीड ऑफ द रोटर फॉर ए स्लिप ऑफ 0.05 इज, मतलब हमारे पास स्लिप की वैल्यू भी दी हुई है 0.05 दिया हुआ है। और बेसिकली हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है रोटर स्पीड। डायरेक्टली ये भी एक बहुत ही सिंपल और फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। यदि हमें स्लिप की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें निकालनी है रोटर स्पीड की वैल्यू, तो हमको मालूम है इक्वेशन इन रिलेशन ऑफ द रोटर स्पीड स्लिप दैट इज गिवन एज द ns इंटू 1 माइनस एस। डायरेक्टली इस इक्वेशन से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो स्लिप की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.05 क्वेश्चन में मेंशन है। हमें सिर्फ क्या निकालना है? हमें निकालना है द अमाउंट ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। और हमको मालूम है सिंक्रोनस स्पीड विल बी डिफाइंड एज 120 f बाय p। तो 120 इंटू एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कितना है? 50 हर्ट्ज को यहाँ पुट कर देंगे। और नंबर ऑफ पोल्स कितना मेंशन किया है क्वेश्चन में? यहाँ पर दिया हुआ है ये 4। हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर से? दिस बिकम हाउ मच? दिस बिकम दी 1500 आरपीएम। कितना आएगा? 1500 आरपीएम। आरपीएम क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट यहाँ पुट कर देंगे तो कितनी वैल्यू दी है? एनएस बिकम्स 1500 1 माइनस स्लिप की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस बिकम हाउ मच? 0.05। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 1500 1 माइनस 0.05 कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय दिस विल बी गिवन एज द 0.95। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 15 इंटू 95। और ये सॉल्व करेंगे तो ये लगभग हमारा जो आंसर आएगा ये कितना आएगा? 1425 आरपीएम। ये कितना आएगा? 1425 आरपीएम। ठीक है। तो व्हाट इज द रोटर स्पीड? रोटर स्पीड इज 1425 आरपीएम फॉर द गिवन स्लिप अबाउट 0.05। तो ये एक बहुत ही सिंपल आप प्रॉब्लम बोल सकते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। तो आप इस प्रॉब्लम को भी, यदि आपकी स्पीड अच्छी है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो इस प्रॉब्लम में भी कुछ नहीं था। इस प्रॉब्लम को भी आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ये लेस देन 1 मिनट वाले प्रॉब्लम में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर इज विल बी ऑप्शन बी 1425 आरपीएम। ओके, सो आंसर इज 1425 आरपीएम फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। Next question. In a synchronous machine, maximum power is obtained when the load angle is option A 0 degree, option B 120 degree, option C 90 degree, option D 45 degree. Now see in this problem, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया हुआ है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, यदि हम बात करें तो ये आया हुआ है सिंक्रोनस मशीन से। इस क्वेश्चन में करना क्या है? ये बोल रहा है इन अ सिंक्रोनस मशीन मैक्सिमम पावर इज ऑब्टेन्ड व्हेन द लोड एंगल इज। मैक्सिमम पावर निकालने के लिए लोड एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये ऑप्शन दिया हुआ है। इस दिए हुए 4 ऑप्शन में से लोड एंगल की किस वैल्यू के लिए हमको मैक्सिमम पावर मिलेगा? ये प्रॉब्लम डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं यदि हमको ये मालूम है कि पावर का इक्वेशन क्या होता है सिंक्रोनस मशीन में। ये होता है P इक्वल टू, वी कैन राइट दिस विल बी गिवन एज EVX बाय साइन ऑफ डेल। ये पावर का इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए हमको बोल रहा है मैक्सिमम पावर, तो हाउ विल फाइंड द मैक्सिमम पावर? ये पावर का जो इक्वेशन है EV बाई एक्स साइन डेल, ये मैक्सिमम कब होगा आप बताइए? ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 1 हो जाएगी।
ठीक है, उस कंडीशन पर हमको क्या मिलेगा, विल गेट द मैक्सिमम पावर, और उसका इक्वेशन क्या बनेगा, P max इक्वल टू EV बाई एक्स। अब यहां पर देखिए, यहीं पर हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये जो लोड एंगल मेंशन किया हुआ है डेल्टा, इसकी किस वैल्यू के लिए हमको मैक्सिमम पावर मिलेगा। तो हम ऑप्शन में देख सकते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हमको साइन डेल, हमको क्या करना है, हमको साइन डेल को 1 बनाना है। आप ऑप्शन में देखिए कि इसमें से कौन से डेल की वैल्यू हम पुट करें इससे साइन डेल कितना हो जाए, 1 हो जाए। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यदि हम पुट करेंगे साइन ऑफ 90 डिग्री, दिस बिकम 1। तो जब लोड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी, उस कंडीशन पर जो सिंक्रोनस मशीन है उसमें हमको मैक्सिमम पावर मिलेगा एज पर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो when the delta or you can say the load angle is become 90 degree, in this condition we will get the maximum power in the synchronous machine. So answer for this particular problem is the option C, 90 degree of the load angle for which we'll get the maximum power.